हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आज होगी रून्स की रीडिंग। अगेन रून्स की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मेरे लिए मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद रून्स की रीडिंग काफ़ी हद तक पावरफुल हुई है और लाइक प्रेडिक्शंस या जो अपकमिंग फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रांगली फील होता है कि ये करंट सिचुएशन यही चल रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर भी नियर बाय वही हो सकता है। माना कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बट होपफुल रहने में क्या प्रॉब्लम है। तो सुबह की रीडिंग, आज पोर्टल है ओपन हुआ है 7/7, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स अगेन स्टार्टेड। तो बहुत ही ज़्यादा होपफुल। देखते हैं कि रीडिंग क्या कहती है। जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि अभी उनको ज़्यादा पुश करने का मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया है। क्योंकि जैसे 8 पोर्टल खुलेंगे, ब्लॉक सिचुएशंस काफ़ी हद तक खुलने के मुझे चांसेस लगते हैं। तो अभी से मुझे पुश करना पड़ेगा कि यस, आप पॉजिटिविटी में आई है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते ही जाएंगे। मुझे मतलब ज़्यादातर आपसे है, आपसे, क्योंकि आपकी हीलिंग है, आपकी पॉजिटिविटी है, यही चीज़ आपके पास सब कुछ ला सकती है। करंट एनर्जीज में पहले एनर्जी कार्ड एनर्जी ओरेकल से देखेंगे। स्टॉर्म वार्निंग 10 नंबर, 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 19 नंबर रेस्ट एंड रिजनेशन, 42 number woman holding a coin, okay, 41 number 7 chakra archangel Uriel and 7 number again 7 number आया है। आज 7 नंबर का बहुत 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 बड़ा रोल है। 26 नंबर हॉस्टिलिटीज, ये जो है ना नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10, 6, 19, 5, 6 एंड 7। अगेन 26 नंबर एंड स्पेशली 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उनका रिलेटेड कोई हो सकता है कि उनका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर या फिर उनकी बर्थ डेट, ये हो सकती है। चांसेस बहुत ज़्यादा है रीडिंग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो। ऐसा नहीं कि बाकी लोग के साथ नहीं होगी, बट ज़्यादातर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे स्टॉर्म वार्निंग दिख रही है, जैसे कि दिख रहा है डेफिनेटली एक तूफान का अंदेशा ज़रूर है। कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होते हुए नज़र आ रहा है। इनकी तबीयत थोड़ी सी हल्की नाजुक है, क्योंकि यही चीज़ मैं मानती हूँ कि जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है, एक तो हमारे अंदर ये जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है ना वो रियलाइज़ करवाती है, और दूसरी चीज़ है कि हम किसी चीज़ से दूर भाग रहे थे। कोई डिसीजन है, कोई सेल्फ कॉन्टम्पलेशन है, लाइक खुद को ही जानना क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं। क्योंकि रूटीन में इतने बिजी होते हैं ना कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में हम क्या सही करें और क्या गलत करें। तो ये जो बीमारी होती है या आइसोलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ उनके साथ हो रही है। ये आइसोलेशन में काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस था कि यही कार्ड आया था, और यही नहीं, मतलब जो आइसोलेशन के कार्ड्स आए थे, और मैंने कहा था कि ये बीमारी के बाद है ना ये इंसान बदलेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि बीमारी के बाद उन्होंने जो देखा कि जो वाइफ जिस तरह से सेवा करी है, जिस तरह से केयर करी है, तो उनकी पूरा सोच में, नज़रिए में बदल आ गया। जो चीज़ मतलब वो कदर नहीं करते थे, वो केयर नहीं करते थे, वो समझते नहीं थे, हर चीज़ वो समझने लगे, और उसके बाद उनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया था। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे था। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आइसोलेशन मोड है, ये बीमारी की वजह से भी एक सेल्फ कॉन्टम्पलेशन मोड में गए हैं ना, वो बहुत मायने रखेगा। हालांकि इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ तो ऐसा है कि स्टेटस के रिलेटेड या पैसे के रिलेटेड या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनकी इनसिक्योरिटीज़ अभी भी बनी हुई है कि आपके पास आना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स हो या जो भी ईश्वर है वो गाइड कर रहा है, वो समझा रहा है कि तुम्हारा पाथ कहाँ है, तुम्हें समझना कहाँ है, जाना कहाँ है। काफ़ी हद तक ना मुझे समाव अचानक से फील हुआ कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके बीच में जो मनमुटाव हुए थे ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये काश ऐसा हुआ नहीं होता, काश ये आर्ग्यूमेंट्स हुए नहीं होते,
काश ये आर्ग्यूमेंट्स में कुछ और सॉल्यूशन होता, या भी चलो हो भी गए हैं लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या, ये बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। मुझे चांसेस ऑफ रीयूनियन सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कम्युनिटी का कोई तो मैटर है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है तो सही, कितने सारे प्रॉब्लम्स है तो सही, लेकिन अभी लाइक टू मैनी हर्डल्स की वाइब्स आ रही है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू, लेकिन उनकी एक होप है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में प्रॉब्लम सही, लेकिन अगर गोल अच्छा हो या गोल सही हो तो उस बारे में मतलब कुछ मेहनत करना तो बनता है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे अचानक से जो 7 चक्रा कार्ड देख के ऐसा फील हुआ ना, ये पर्सन है ना लिटरली आपको ना वाइब्स या ना एक ड्रीम्स कहिए या फिर एक ऐसे एक साइकिक पावर होती है ना इंसान में कि जैसे खींचता है वो इंसान एक सोल कनेक्शन की वजह से। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि लिटरली ये पर्सन है ना ड्रीम्स में आके कुछ बताना चाह रहा है या उसकी वाइब्स है लाइक आसपास कहीं है, कुछ कहना चाहता हो या ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि क्योंकि ये जो फील करे ना, ये जो सोच रहा है आपके बारे में, ये बहुत डीपली सोच रहे हैं। इसकी वजह से आपको इनके आसपास होने का एहसास, इनके ड्रीम्स में आने का एहसास स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी लग रहा है कि चांसेस है कि ये ना लिटरली किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हैं, लीगल सिचुएशन से गुजर सकते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ ना दिमाग में कुछ डाला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या सही है क्या गलत है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। देखते हैं कि रून कार्ड क्या कहेंगे। हो कंफर्म, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि यही कार्ड आएगा, ये भी वही कार्ड है। स्टॉर्म मॉर्निंग, यहाँ पे भी पहला कार्ड वही आया था। ये अपनी सिचुएशन में ना जहाँ पे फंसे हैं या फंस रहे हैं या फंसेंगे, जिसके बाद उनका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। ये तूफान आएंगे ना, यही चीज़ उनको सिखाएंगे, यही चीज़ उनके लाइफ में। वकाना, वाओ बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। यस, अगेन बॉटम डेक है दियास। ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ है, जैसे आप कहीं पे घूमे थे, फिरे थे या चाहते हैं लाइक कहीं पे जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है कि खास करके ये बारिश के सीज़न में हो, ये कहीं पे आप गए थे किसी लॉन्ग ड्राइव पे, किसी बोट राइड पे वगैरह, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, उस पल क्या हुआ था। मुझे काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा ना कि लास्ट मोमेंट पे आपका जो झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर आपके जो सेपरेशन की वजह है ना, खास करके एग्जांपल पे तौर पे कि कम्युनिटी का डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा था कि हो नहीं सकता, बट काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि क्या हो सकता है, ये बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नजर आया। क्योंकि उस वक्त जैसे आपका नज़रिया था कि एक बार सोच के तो देखो, एक बार इस कदर सोच के देखो, एक बार उस कदर सोच के देखो, ये कुछ तो ऐसा है, ये उस बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। ये उनको लगा था कि बस ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बेकार में ना कुछ भी लाइक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेकिन अभी उनको फील हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ में कुछ तो बात है, इस कनेक्शन में कोई बात है जो चीज़ मुझे लेकिन अपनापन देती है। मुझे काफ़ी हद तक ना कंपैटिबिलिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि उनको ये चीज़ का फील हो रहा है कि ये इंसान है ना मेरे लिए बना है। ये जैसे बुरे हैं, जिनकी हैबिट्स है या इनकी सोच है जैसी है, जो चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप चला सकते हो ना, वो चीज़ें नहीं कर सकता। अदरवाइज़ वो किसी और के सिचुएशन में गए हैं, अगर उन्होंने ट्राई किया है किसी दूसरे रिश्ते में जाने का, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट लाइक नहीं फील हुआ। उनको उससे लगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है। जैसे आप हैंडल कर सकते थे, आप समझ सकते थे, आप संभाल सकते थे, वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता। तो वो उसकी वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा ना रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अगर यही ऐसा ही चलता रहा तो भाई कैसे चलेगा। रूटीन को एक्सेप्ट तो करने का सोचा था बट नहीं हो पा रहा है। एक सडन रियलाइजेशन, एक सडन अवेकनिंग मुझे फील हो रही है। तूफानों के गुजरने का मुझे दिख रहा है कि पॉसिबल है कि पैसे का प्रॉब्लम, जॉब लॉस अचानक से फील हो रहा है कि भाई अचानक से जॉब छूट गया हो, रीज़न कुछ भी हो या उन्होंने खुद भी छोड़ा हो किसी रीज़न की वजह से,
बट वही सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में इस कदर चेंज या फिर एक नज़रिया चेंज करी है लोगों का, उनका जो अपने सो कॉल्ड अपनों का, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सिखा रही है। दुख तो है, तकलीफ़ है, लेकिन एहसास भी, रियलाइजेशन होता है ना कि समझ में आ रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में है, कौन अपना है कौन सपना है, वो सब चीज़ें आपके लिए एक्सट्रीम फिजिकल डिज़ायर है। मतलब काफ़ी हद तक ऐसे ये एनर्जी में है कि आपके साथ अगर रिश्ता होता या आपके साथ रिश्ता हो तो कैसे हो सकता है, वो खूबसूरत कितना हो सकता है। पॉसिबल है ये कहीं प्लानिंग टू शिफ्ट, लाइक ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हो या शिफ्ट होने की सोच रहे हो, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गिवर इज़ अ साइन ऑफ रियूनियन अगेन, देन राइडर रियूनियन के साइन है। तो 2 साइंस मुझे मिले कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अगर आपको बता सकती हूँ कि ये साइन ऑफ रियूनियन है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। ये डिवाइन टाइम की बात है, ये मेरी बात नहीं है, मैंने बोलने से नहीं हो रहा है, ये डिवाइन टाइम की बात है। बस उस एनर्जी में, उस वक्त में आपको आने के लिए बस मैं आपको पॉजिटिव पुश करी कि यस, डिवाइन आपको कुछ देना चाहता है, बस उसके लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को संवारिए। ये जो बीमारी की हालत है ना, उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके लिए ही कर रहा था, आपके लिए सोच रहा था। इस इंसान का बदलना ज़रूरी था, वो हो रहा है और बस होकर रहेगा। आपके साथ ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि चांसेस है कि ट्रैवल के या तो सपने देखे जा रहे हैं, प्लान करा जा रहा है, या तो आपके साथ बिताए पल बहुत याद है, खास करके ट्रैवलिंग रिलेटेड। जैसे मैंने ना लंबी राइड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ये इस रिश्ते को ना मुझे ऐसा लगता है ये ऑफिशियल करना चाहते हैं। कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहीं पर जब बात रुकी हुई थी कमिटमेंट की, मैरिज कमिटमेंट की या ऑफिशियल होने की, जैसे कह रहे हैं ना कि ये मैं इसके साथ हूँ, या उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, तो वो कन्फेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये अपनी जो भी ये प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इवन थर्ड पार्टी से भी निकलना है ना, तो वो कुछ प्लान चल रहा है अभी दिमाग में, तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, कब होगा। तो उस तूफानों के गुजरने का इंतज़ार मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल। ओह, कार्ड कहाँ से क्या? ऑब्सेस, फिजिकल ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। 15 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैंने क्या कहा? मिलने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, दे आर गेटिंग रेडी, तो क्लेमिंग रियूनियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। इंटीमेसी अगेन, द डिवाइन फेमिनिन, कमिटमेंट, कनेक्शन और अबंडेंस। तो जैसे कहा है कि एक बात तो कंफर्म है कि आपके लिए अट्रैक्शन है, फिजिकल डिज़ायर्स है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अट्रैक्शन, आएंगे तो किसी रीज़न से और, बट आपकी जो फीलिंग है कनेक्शन से, वो लिटरली कुछ अलग ही वाइब्स पकड़ेंगे और उनका डिसीजन चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ डिसीजन चेंज इन द सेंस कि मतलब वो आपको मनाने के लिए आएंगे कि जस्ट भूल जाओ, ये काइंड ऑफ थिंग्स है या कुछ भी है, लेकिन आपका जो ऑरा चेंज हुआ है ना, अगर आपने किया है तो ये ऑरा के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। कोई झूठ नहीं टिक पाएगा, कोई फरेब नहीं टिक पाएगा, झूठी कोई फीलिंग्स टिक नहीं पाएगी। ये बात मैं कहना चाहती हूँ। आपके पास आना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग है वो सुन रहे हैं आपके लिए, वो फील मुझे हो रहा है, मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक सिचुएशन खुलने के ज़्यादा है। और जहाँ मैंने कहा कमिटमेंट मिलने के चांसेस, जहाँ पे रिश्ता ऑफिशियल हो सके, कन्फेशन हो, कमिटमेंट हो, या फिर मैरिज प्रपोजल हो, या कुछ भी चीज़ जहाँ पे ना एक ऑफिशियल है, एक अपर लेवल का एक डिसीजन है, वो होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इतनी खूबसूरत रीडिंग है यार, नज़र ना लगे। आपके लिए गाइडेंस, टॉक लेस, फील मोर एंड कीप योर हार्ट ओपन। तो
फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, कीप योर हार्ट ओपन। प्लीज़ अभी कोई भी चीज़ दिल में जो झगड़े है, तकलीफ है, दर्द है, प्लीज़ ओपन रखिए, हार्ट ओपन रखिए। लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, यू विल रिसीव द सेम, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन जो निकल रही है ना वो आप तक पहुँच नहीं रही। जो भी है रीज़न आपका जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके मेडिटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। और टॉक लेस एंड फील मोर, आपको भी लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, आपको भी शांति की ज़रूरत है, मेडिटेशंस की ज़रूरत है। जहाँ पे आप जिस सुन रहे हो ना, जिस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हो, वही चीज़ आपको पॉजिटिव बना रही है और वही चीज़ आपके लाइफ में खुशियाँ भी आ रही है, एबेंडेंस लेके आ रही है। तो एबेंडेंस तो आपके रिश्ते में ज़रूर आ रहा है, एबेंडेंस आ रहा है। मैंने कहा ना, तो यही जो चीज़ है ना, ये है गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, इट्स यूनियन रीयूनियन। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।